बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। उन्होंने 19 उपाध्यक्ष और 8 महामंत्री बनाए हैं। इसके अलावा तमाम मोर्चों और प्रकोष्ठों के अध्यक्ष का भी ऐलान कर दिया है और एक जंबो टीम बनाई गई है। प्रयागराज से अगर बात करें तो यहाँ पर विधायक पूजा पाल को भी जगह दी गई है। पूजा पाल के बारे में बात करें तो पूजा पाल प्रयागराज में नहीं के बल्कि प्रदेश में जो है राजनीति में एक सशक्त नाम है, जिन्होंने मजबूती से राजनीति की है और संघर्षों के बाद वो उभर कर आई हैं। बसपा से होते हुए समाजवादी पार्टी में गई। 2022 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर कौशाम्बी के चायल से वो चुनाव जीत चुकी हैं और उसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी से बगावत की। जब अतीक अहमद को उसकी हत्या की गई, उसको मारा गया, उन्होंने विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की और जिसके बाद उनका झुकाव लगातार बीजेपी की ओर देखा जा रहा था। उसके बाद उन्होंने न केवल उपचुनाव में बीजेपी पार्टी के पक्ष में प्रचार किया, बिहार चुनाव में भी वो नजर आई बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए। लेकिन कुछ दिन पहले जहां उनके लिए चर्चा थी कि कैबिनेट में शामिल हो सकती हैं, वहां पर जगह नहीं मिली। लेकिन अब पंकज चौधरी की टीम में उन्हें जगह मिली है, उपाध्यक्ष का दायित्व मिला है। हम उनसे सीधे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। सबसे पहले मैम आपको बधाई कि आपको इतनी बड़ी, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है, उसके उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है, उसके संगठन में उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली है। क्या कहेंगी इसको लेकर? देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा मुझे इस महत्वपूर्ण दायित्व को प्रदान किया गया है, तो हृदय से मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और यह दायित्व मेरे लिए सम्मान की बात है, मगर सम्मान के साथ साथ कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। मैं इस पार्टी की विचारधारा, सिद्धांतों और जो संगठन के प्रति जो निष्ठा और समर्पण है, वो ईमानदारी के साथ मैं करूँगी। और जो भी पार्टी ने जिस विश्वास के साथ मेरा नाम यहाँ पे रखे हैं, तो कहीं ना कहीं पूरे विश्वास के साथ और आस्था के साथ मैं काम करने का काम करूँगी। जी, अगर बात करें तो जब से आप बीजेपी से जुड़ी तो तमाम, चाहे उपचुनाव हो, चाहे बिहार का चुनाव हो, लगातार पार्टी के लिए आप काम करती रही हैं, तो किस तरह से और इसको गति देंगी? देखिए, जब से मैं वैसे मेरा नेचर जानते ही होंगे, हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं तो कहीं ना कहीं संघर्ष से ही आए हैं। और जिस तरह से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मेरे ऊपर विश्वास करके मुझे इस पद को, दायित्व को देने का काम किए हैं, तो मैं पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से, पूरे निष्ठा से मैं पार्टी को और सशक्त और मजबूत करने का कार्य करूंगी। जो भी मेरे से प्रयास होंगे, मैं सारे काम करने का काम करूंगी। और आगे बस यही कह सकती हूँ। और बाकी तो मैं ये कह सकती हूँ कि हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, मेहनती लोग हैं और मेहनत करेंगे। और जितनी पार्टी को मजबूती दे सकते हैं, उतना हम लोग मेहनत करने का काम करेंगे। अच्छा, कुछ दिन पहले सीएम योगी आदित्यनाथ कैबिनेट का विस्तार हुआ था, कुछ जगहें खाली थी, चर्चा बहुत थी कि पूजा पाल जी को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, वहां जगह नहीं मिली, तो अब यहाँ पर पार्टी संगठन जगह मिली, तो इसको किस रूप में देखती हैं आप? नहीं, मंत्रालय वाली मैं बात करूं तो देखिए, मेरी तो कोई बात नहीं हुई थी। मैं भी मीडिया के माध्यम से कुछ नाम सुनती थी और उसमें मेरा भी नाम रहता था, मगर ऐसी मेरी कोई जानकारी में कोई बात थी नहीं, तो उसको मैं मानती भी नहीं हूँ। और रही बात इस दायित्व के लिए, तो जो मुझे दायित्व मिले हैं, ईमानदारी के साथ मुझे काम करना है और अपने लोगों के लिए काम करना है और मजबूती से अपने लोगों के लिए भी काम करना और पार्टी के लिए भी काम करना। अच्छा, 2022 में आप चुनाव जीती थी, अब जो है जो 2027 का मिशन है, इस मिशन को किस रूप में लेंगी? अब संगठन की एक बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है। देखिए, मेहनत तो हम लोग वैसे भी करते थे, मगर ये है कि और भी बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है, तो बहुत मजबूती के साथ अपने लोगों की मजबूती रखते हुए, संगठन को और मजबूत करते हुए 2027 का चुनाव लड़ने का काम किया जाएगा। अब आपके पास सिर्फ अपनी सीट की जिम्मेदारी नहीं, उपाध्यक्ष के नाते आसपास की अन्य सीटों पर, वहां पर भी आपकी जिम्मेदारी रहेगी चुनाव प्रचार की। पार्टी जो जिम्मेदारी देगी, किस तरह से उसमें जाएंगी, चुनाव प्रचार करेंगी? देखिए, जो भी पार्टी का जो भी निर्देश रहेगा, जो भी आदेश रहेगा, उसको हम लोगों को पालन करने की ज़रूरत है और वो करती भी आई हूँ और करती भी रहूँगी। और रही बात अभी तक विधानसभा तक ही काम करने का, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि चाहे वो विधानसभा हो, अपनी ही विधानसभा की तरह मुझे
अन्य भी जो जगह हमें काम करने का मौका मिलेगा, अपनी ही विधानसभा की तरह, अपने ही क्षेत्र की जनता की तरह मुझे वहां पे भी अपने सभी लोगों को एकजुटता रखते हुए, उनके बातों को सुनते हुए, उनकी सारी चीजों को मानते हुए और उनको प्राथमिकता देते हुए मैं अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए, उनको सम्मान करते हुए सारे काम करूँ। एक आखिरी सवाल है कि पूजा पाल जी विधायक हैं, संघर्ष की एक प्रतिमूर्ति हैं, आपने काफी संघर्ष किया है। एक महिला को राजनीति में कितना संघर्ष करना पड़ता है और आपके साथ जो घटना घटी थी उसके बाद आपने माफियाओं से लड़ाई लड़ी, अब क्या इस दायित्व से आप खुश हैं पूरी तरह से? नहीं, देखिए राजनीति में मेरा कोई अपने से आने का तो मन था नहीं। और जैसे आप कह रहे हैं में मैंने संघर्ष करके मैं यहाँ तक आई हूँ, तो मैंने हमेशा से संघर्ष किया है और हमेशा जो काम मुझे सौंपा गया है उसको मैंने कहीं ना कहीं बहुत मजबूती के साथ मैंने सारे दायित्व को निभाने का काम किया है। और मुझे लगता है कि इंसान को जीवन में सारे जो भी आपको काम मिले, आपको मजबूती के साथ उस काम को करना चाहिए, अपने दायित्व को समझना चाहिए। शायद जिंदगी का असली जो जीवन होता है वो यही होता है कि आपको जो भी काम सौंपे जाए, आप बहुत अच्छे विचार के साथ साथ आप उसको सफल मतलब उसको करते जाइए, तो मुझे लगता है आपका जीवन सफल है और मुझे काम करना है तो करना है। तो निश्चित तौर पर ये पूजा पाल जी हैं जिनका कहना है कि उन्हें जो पार्टी संगठन ने उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है उसका वो स्वागत करती हैं और जो भी जिम्मेदारी उनको मिलेगी उसका वो निर्वहन करेंगे और हमेशा निर्वहन करती आई हैं। तो उन्हें इस बात को लेकर संगठन का भी उन्होंने आभार जताया है और कहा है कि जो आगामी चुनाव है उसमें जो भी पार्टी उन्हें जिम्मेदारी देगी, जहां पर भी जाने को कहेगी चुनाव प्रचार में, वहां पर वो कभी पीछे नहीं हटेंगी और पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए निरंतर काम करती रहेंगी। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18, प्रयागराज।